Hi, this is Himanshu and welcome back to YouTube and Concept Tutorials, the series of English language learning in हिंदी। और जैसे आप लोगों को सब पता है कि हम लोग का अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सीरीज चल रहा है और ये वाला वीडियो सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में और एक नया रूल। तो चलिए मैं पहले आपको रूल के बारे में बता रहा हूँ। रूल क्या है? रूल कह रहा है कि इफ़ ए रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ एन एडजेक्टिव क्लॉज, वर्ब अग्रीज विथ इट्स एंटीसीडेंट। रूल कुछ समझ में आ रहा है? रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं है, मैं पहले आपको पार्ट समझा रहा हूँ। ये रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन हु, दैट, व्हिच, हुम, इस सब को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं। ग्रामर रूल में इस सब को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। वही रिलेटिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट होता है, और आप लोग को पता है सब्जेक्ट कैसे बैठा जाता है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट किसका होता है? एक क्लॉज फिर क्या है? क्लॉज मतलब एक सेंटेंस है, उसका सब्जेक्ट है, वर्ब रहता है, पर वो सेंटेंस कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं करता है, एक कंप्लीट भाव वो प्रकट नहीं करता है, तभी उसे क्लॉज कहा जाता है। और उसी क्लॉज का सब्जेक्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और जो एडजेक्टिव क्लॉज जो लिखा गया है, एडजेक्टिव क्लॉज क्यों ना, वही क्लॉज जब किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे या मॉडिफाई करे तब वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो उस क्लॉज को हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है एडजेक्टिव का मतलब ही क्या है? एक नाउन और प्रोनाउन को, जिस वर्ड उस नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसी वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्लॉज क्या करता है ना, नाउन और प्रोनाउन को बिल्कुल मॉडिफाई कर रहा है, तभी उसका नाम हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन गया, एडजेक्टिव क्लॉज गया। इसके बाद ये क्या होता है, इसी सिचुएशन में क्या होता है ना, वर्ब का अग्रीमेंट एंटीसीडेंट का साथ होता है। अभी एक नया वर्ड है एंटीसीडेंट। ग्रामर लैंग्वेज में एंटीसीडेंट को नाउन या प्रोनाउन जो आप लोग सब्जेक्ट का तौर पे इस सेंटेंस में यूज करते हैं, उसी को एंटीसीडेंट कहा जाता है। अभी रूल को हम एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा तो बिल्कुल आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे होगे। अभी देखिए एग्जाम्पल, जो 5 एग्जाम्पल हम लिए हैं इस रूल को जस्टिफाई करने के लिए, जब मैंने 5 एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दूंगा तब आप लोग का कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा और बहुत ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आप लोग यूज़ कर पाओगे इसी रूल को अप्लाई करके। राइट, अभी चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है द गर्ल हु इज़ प्लेइंग इज़ माई डॉटर। ध्यान दीजिए, ये जो रेड सर्कल जो देख रहे हैं ना, वो जो हु, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। और हु इज़ प्लेइंग, ये जो है क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब, ये इसको क्लॉज कहा जा रहा है। ये क्लॉज को हम लोग के गर्ल जो रिलेटिव प्रोनाउन का पहले यूज़ किया गया है, इसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। जैसे हम लोग ग्रामर लैंग्वेज में एंटीसीडेंट का मतलब है नाउन प्रोनाउन को हम लोग समझते हैं, ये भी एक नाउन है। और ये एंटीसीडेंट को देखकर, ये एंटीसीडेंट गर्ल जो है रिलेटिव प्रोनाउन का पहले यूज़ किया गया है, ये क्लॉज इसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और ये नाउन सिंगुलर है, इसी हिसाब से ये वर्ब इज़ है। अभी हम इस सेंटेंस का मीनिंग कह रहे हैं, द गर्ल इज़ माई डॉटर। लेकिन ये जो हु इज़ प्लेइंग जो ये क्लॉज है, इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहा जा रहा है इसीलिए क्योंकि वो गर्ल को क्या कर रहा है, मॉडिफाई या डिस्क्राइब कर रहा है। क्या बता रहा है, जो लड़की जो खेल रही है वही लड़की मेरी बेटी है। तो ये रूल बिल्कुल यही चीज़ ही कह रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, इसका एंटीसीडेंट जो गर्ल, वो नाउन है, वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर है। और ये जो क्लॉज हु इज़ प्लेइंग, वो एडजेक्टिव क्लॉज इसीलिए है क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। काम खत्म। ये रहा पहला वाला सेंटेंस। नेक्स्ट वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, देखिए, दिस इज द डॉग दैट वाज इंजर्ड बाय ए कार। दैट वाज इंजर्ड बाय ए कार, ये जो फ्रेज है, ये जो क्लॉज है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन और ये वर्ब है, ये जो क्लॉज रहा, ये क्लॉज द डॉग, ये जो नाउन है उसी को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कह रहा है, कौन सा कुत्ता के बारे में कह रहा है ना, दिस इज द डॉग दैट वाज इंजर्ड बाय ए कार, जो कार ने जिसको घायल किया था उसी कुत्ता के बारे में कहा जा रहा है। तो ये वाला जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन, इसका जो वर्ब है वाज, इसका अग्रीमेंट इसी नाउन का साथ हुआ है, जो जिसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में एंटीसीडेंट कहा जाता है रूल के मुताबिक। एंड द डॉग सिंगुलर है, इसीलिए वाज है। और ये दैट वाज इंजर्ड बाय ए कार, ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जो द डॉग ये है नाउन। ये रहा सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, और भी क्लियर हो जाएगा। आई वॉन्ट टू टेक यू टू ए कैफ़े व्हिच सर्व्स टेस्टी कॉफ़ी। व्हिच सर्व्स टेस्टी कॉफ़ी, व्हिच जो है रिलेटिव प्रोनाउन,
व्हिच सर्व्स टेस्टी कॉफ़ी, ये क्लॉज है, इसको एडजेक्टिव क्लॉज इसीलिए कहा जा रहा है। ये जो देख रहे हैं ना, जो कैफ़े कैफ़े है नाउन, उसी को मॉडिफाई कर रहा है। हम आपको ले जाना चाह रहे हैं कौन सा कैफ़े को, जिस कैफ़े टेस्टी कॉफ़ी सर्व करता है, वह परोसता है, उसी कैफ़े को मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। तो ये कैफ़े सिंगुलर है, इसीलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट कैफ़े सिंगुलर है, इसीलिए सर्व्स हुआ है। और पता है आपका ये सर्व्स का वर्ब, ये जो वर्ब यूज किया गया उसका टेंस क्या है? ये टेंस है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट का जो वर्ब होता है वो आइदर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या उसका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं उसका साथ, तो थोड़ा स्पेलिंग चेंज होता है। जैसे कि ये कैफ़े सिंगुलर था, ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसी का वर्ब का अग्रीमेंट हम लोग का रूल के मुताबिक क्या होता है ना, कि एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब। अगर ये प्लूरल होता तो डेफिनेटली सर्व होता, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता। चलिए, ये गया सेंटेंस, व्हिच सर्व्स टेस्टी कॉफ़ी, एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है कैफ़े को, कैफ़े सिंगुलर है इसीलिए वर्ब सिंगुलर। रूल यही तो कह रहा था। देखिए, फोर्थ वाला सेंटेंस और फिफ्थ वाला सेंटेंस थोड़ा सा पेचीदा और है। ये 3 सेंटेंस है, वो कैसा है मैं बता रहा हूँ। देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये जो है ना वन ऑफ, इसका बाद जो फ्रेंड्स लगाएगा, ये वाला जो फ्रेज है, इसको लिया गया है एंटीसीडेंट हु का, रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट का तौर पर यूज किया गया है। और जो हु हेल्प मी, ये जो क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो क्लॉज है इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहा जा रहा है। क्यों ना, ये फ्रेंड्स को मॉडिफाई कर रहा है। फ्रेंड्स हु हेल्प मी, जो दोस्त मुझे सहायता करते हैं उसी का बारे में कहा जा रहा है। तो चलिए मैं सेंटेंस पढ़ लेता हूँ। ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हेल्प मी। ये सेंटेंस कह रहा है जितने सारे फ्रेंड्स हैं, हाँ, जो सब मुझे सहायता करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ना, मेरा बहुत सारे दोस्त मेरे को सहायता करते हैं। तो जो बहुत सारे जो दोस्त हैं उनका बारे में कहा जा रहा है, जो लोग मुझे सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स हु हेल्प मी, उसी का। और ये मिस्टर ही जो सब्जेक्ट ही जो ये है, ये जो मिस्टर ही इज़ द वन ऑफ देम। जितने मेरे दोस्त जो है, जो सब मुझे सहायता करते हैं, वो सहायता करने वाला दोस्तों में से मिस्टर ही इज़ वन ऑफ देम। और वैसे रूल के मुताबिक क्या हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स प्लूरल है, इसीलिए हेल्प हुआ है। देखिए, ये कैफ़े सिंगुलर था बोल के सर्व्स हुआ था, है ना, स्पेलिंग चेंज हुआ था, लेकिन ये फ्रेंड्स प्लूरल है इसीलिए हेल्प हुआ है। ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये एंटीसीडेंट, और ये एडजेक्टिव क्लॉज, ये हु हेल्प मी, फ्रेंड्स को मॉडिफाई कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह का सेंटेंस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया गया, दी ओनली, ये वन को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन देखिए, ही इज़ द ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हेल्प्स मी, हु हेल्प मी, इसका एंटीसीडेंट फ्रेंड्स था इसीलिए प्लूरल वर्ब। लेकिन हु हेल्प्स मी क्यों हुआ, ये मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ही इज़ द ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हेल्प्स मी। हु हेल्प्स मी, कौन मेरे को सहायता करता है। ये जो है क्लॉज है, इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ना, ये फ्रेंड्स को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, वन को मॉडिफाई कर रहा है। दी ओनली वन, यहाँ पर कहा जा रहा है मेरे जितने सारे दोस्त हैं, वह उन दोस्तों में से सिर्फ एक आदमी मेरे को सहायता करता है, द ओनली वन हु हेल्प्स मी। तो एंटीसीडेंट शिफ्टिंग यहाँ पर हो गया वन, क्योंकि जो मॉडिफाई कर रहे हैं ओनली, सिर्फ एक ही दोस्त, मेरे सारे दोस्तों में से सिर्फ एक ही आदमी मेरे को सहायता करता है, और मिस्टर ही इज़ ओनली वन। तो यहाँ पर जो एंटीसीडेंट का जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट यहाँ पर प्लूरल था बोल के प्लूरल वर्ब, लेकिन जो ये रिलेटिव सेम सेंटेंस थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन एंटीसीडेंट का शिफ्टिंग हो गया। दी सेंस के हिसाब में दी ओनली वन, माई फ्रेंड्स जितने सारे हैं उनमें से सिर्फ एक दोस्त, और ये है मिस्टर ही इज़ द ओनली वन हु हेल्प्स मी। इसी तरह आप ये सेंटेंस, ये जो रूल कह रहा है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का तौर पर यूज़ करते हो किसी क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज का, तो ध्यान में रखिए वर्ब का अग्रीमेंट ठीक रिलेटिव प्रोनाउन का पहले से जो पहले जो नाउन या प्रोनाउन जो भी आप यूज़ करते हो उसी का, अगर वो नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल अगर होता है तो प्लूरल वर्ब बिल्कुल यूज़ कीजिएगा। ये रहा आपका ये रूल का मुताबिक जो 5 सेंटेंस। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। और अगर भी आप समझ नहीं पाए हो, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए आपको और क्या चाहिए। बिल्कुल हिमांशु आपका जवाब देगा और कोशिश करेगा आप कैसे बहुत एकदम इजी वे में कैसे आप समझ पाओगे। बिल्कुल हम लोग और भी नया तरीका निकालेंगे। थैंक यू सो मच।